चलो, तो ये कह रहा है कि x1 x2 xn be a random sample from uniform 0 q या 0 थीटा, इस तरह से कुछ. सो और yn मिनिमम है, तो कह रहा है कि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी n टाइम, ठीक है, बॉक्स yn है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इक्वल टू k. तो इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इक्वल टू k बाई n, है ना. हाँ, लेकिन यहाँ पे अब k क्या था, सो k की वैल्यू 0 1 2 3 अप टू सो ऑन है. तो यहाँ दिक्कत ये है कि इसकी वैल्यू फ्रैक्शन कब आएगी. तो इंटीजर फंक्शन के लिए फ्रैक्शन नहीं आएगी ना. हाँ, फ्रैक्शन तो आएगी नहीं. तो हाँ, तो yn की पॉसिबल वैल्यू क्या है. yn तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है ना. तो पहले तो अगर तुम फर्स्ट ऑर्डर 0 क्यू इसने फिक्स मान लो अगर कर देता, जैसे तुम्हारे पास क्या है कि yn तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स की तो ये फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स यहाँ तो सपोर्ट इसका भी 0 टू क्यू कोई नंबर दे देता तो कुछ समझ आता मुझे. क्यू उसने कहा पॉजिटिव है, तो मान लो कुछ भी फिक्स कर सकते हो यहाँ पे. तो x1 की वैल्यू भी 0 से q होगी, या अगर मैं 1 ले लूँ फॉर एग्जांपल 0 1 मान लो अभी के लिए, तो 0 1 अगर लेता हूँ मैं, तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, 1 बीटा 1 कॉमन, या वही q से डिवाइड कर देंगे तो ये बीटा 1 कॉमा n और बीटा 1 कॉमा n, इसका बॉक्स लोगे तो क्या आएगा nth. तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का सपोर्ट क्या है 0 टू 1, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू तो 0 आ जाएगी ना. हाँ, तो ये 0 ही हो जाएगी. अब तो पहले तो k को लेस देन n होना पड़ेगा, ठीक है, या k n का मल्टीपल होगा, एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि k n का मल्टीपल होगा लाइक दिस. तो k के पास चॉइस है n का मल्टीपल होने का. हाँ, ऐसे इस क्वेश्चन में कुछ गलती लग रहा है, गलती है शायद. तो यहाँ पे क्या होगा कि मान लो k इज इक्वल टू, है ना, n टाइम समथिंग है, लेकिन k n टाइम समथिंग होगा तो वैसे भी ये तो 0 ही हो जाना है. इसको n टेंस टू इन्फिनिटी है, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स k बाई n है. है ना, इसमें कुछ गलती सा लग रहा है. आगे क्या करूँ, आगे इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग. भाई यूनिफॉर्म 0 1 ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है. और यहाँ k भी चाहो तो k कुछ फिक्स कर लो, कोई दिक्कत नहीं. तब भी तो n टेंस टू इन्फिनिटी लोगे, मान लो चलो बाद में इन्फिनिटी लेंगे, तो यहाँ पे तो ये 0 ही हो जाएगा. जैसे अगर ये है तो 0 टू 1 आ जाएगा क्या. तो यहाँ पे n टेंस टू इन्फिनिटी पे ये 0 हो जाएगी k बाई n, है ना. लेकिन
नहीं नहीं, इस क्वेश्चन में कुछ गलती है, तो इसमें कुछ, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली होगा नहीं सॉल्व, क्योंकि इंटीजर हो नहीं सकता, तो वैसे ही जीरो आ जाएगी। अगर वैसे तुम देखोगे तो k बाई एन k पे डिपेंड करेगा, k तो कुछ पता है नहीं। इसमें कुछ सर गलती। यूनिफॉर्म 0 1 के केस में ये ही प्रोबेबिलिटी बनाएगी, क्योंकि x ऑफ 1 यूनिफॉर्म 0 1 के केस में हमेशा 0 होगा, क्योंकि हाँ x की रेंज 0 से 1 है हाँ, और और n इंटेंसिटी पे जीरो वो हो भी जाएगी, 0 है। ये ना, जैसे ये भी जीरो बस हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जैसे मान लो जीरो बराबर जीरो, ऐसा समझ सकते हो। और यस ये तो ट्रू है ना, तो ट्रू होने का क्या मतलब है? वन ही आंसर है, बट ये यूनिफॉर्म 0 1 के केस में होगी। अगर 0 2 ले नहीं लेते नहीं, हैं 1.5 हुआ तो नहीं होगा। बाकी केस में लेते, मान लो चलो यूनिफॉर्म जीरो टू ले लो, तो क्या दिक्कत होगी यहाँ पे? तो अपॉन टू कर देंगे, तो वाई एन अपॉन टू क्या करेगा? अच्छा, फिर ये हो जाएगा, तो यहाँ से वाई एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? मतलब फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अपॉन टू की वैल्यू जीरो से वन में हो जाएगी। अच्छा, तो फिर एक्स वन की वैल्यू जीरो से टू में हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू जो है या तो जीरो होगी या फिर वन होगी, यही ना? तो यस जीरो कब होगी? जब k लेस देन n है, ओके। और वन कब होगी? जब k मोर देन n है। तो दो केस में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, यूनिफॉर्म जीरो वन केस में कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं क्या लिखने की कोशिश किया है। सर एक और डाउट, तो ये लिमिट इंटेंस टू इंफिनिटी है, पॉलिटी के अंदर ऑपरेट कर सकते हैं? जैसे हम के भाई इनको 0 लिख रहे हैं, मतलब लिमिट अंदर लेके जा रहे हैं। कंटिन्यूटी ऑफ प्रोबेबिलिटी बोलते हैं इसको हम। तो वैसे इन जनरल कब अलाउड है ये एक थ्योरम होता है कि जब वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन हो तब अलाउड है। जैसे होता है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये एक थ्योरम है जो तुमने भी क्वेश्चन पूछा है ना कि n टेंड्स टू इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एन, प्रोबेबिलिटी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इसको बोलते हैं, पर पढ़ना तुम, एक इसका नाम है यस कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी थ्योरम इन प्रोबेबिलिटी, इसका नाम ये है। तो इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन ये होता है कि ए एन शुड बी इंक्रीजिंग आई थिंक सीक्वेंस। ये सब सबसेट बना के ऐसा कुछ देता है। हाँ हाँ, उसका प्रूफ तुम देखोगे तो वैसा लिखा रहता है कि A1 लेस देन A2 एंड सो ऑन, इस तरह से। तो इसका जो यूनियन ऑफ, अच्छा, यूनियन ऑफ आई फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी, ये सेम ही होगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an, यही तो होगा क्योंकि इंक्रीजिंग सीक्वेंस है ना ये। तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, बढ़ता जा रहा है an प्लस वन, तो सबका यूनियन लोगे तो लार्जेस्ट वाला आएगा, और वो तो यूनियन हो गया। और यहाँ से क्या कर रहे हैं हम? डिसजॉइन तो है नहीं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ ए आई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एन एंड टेंसिबिलिटी यहाँ इक्वल रहता है। तो ये तब इक्वल रहता है जब वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो, है ना? देखो दोनों इक्वल है, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल है, क्योंकि वो लिमिट हो गया, यहाँ ए एन पे लिमिट लगा रहे हैं हम, तो वही लास्ट वाले हैं, तो इक्वल है। ये थ्योरम एक बार देखना, तुम किसी बुक में मिल जाएगा, फर्स्ट गुरुवाती के फर्स्ट चैप्टर में ही है, फर्स्ट चैप्टर का लास्ट सेक्शन में होगा ये। ओके सर। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम लग रहा है तो मुझे, नेक्स्ट बताओ। अगला क्या था? 20 था? सर चैट में भी है 14 15। चैट में लिखा है, अच्छा। तो 14 15, तो 14 15 है। 14 कह रहा है कि एक्स वाई दो इंडिपेंडेंट 0 1 है, तो एक्स वाई मतलब IID 0 1 है और Z मैक्स मीन है। अच्छा, तो मैक्स ऑफ एक्स वाई है, W मीन ऑफ एक्स वाई है, तो कोवेरिएंस बिटवीन Z एंड W बताओ। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है?
बीटा n को 1 है ना, तो यहाँ n तो 2 ही है हमारे पास, मैक्स 2,1 बीटा 1,2, ये तो ऑर्डर स्टैटिस्टिक यूज कर लेते हैं। और आपसे पूछा है कोवेरियंस बिटवीन जेड एंड डब्ल्यू, तो कोवेरियंस बिटवीन जेड एंड डब्ल्यू तो क्या होगा, यहाँ से आएगा। अच्छा तो एक काम करो ना, इसका ज्वाइंट भी तो लिख सकते हैं हम लोग, तो फॉर्मूला आता है ना ज्वाइंट का, तो क्या हो जाएगा ई ऑफ जेड डब्ल्यू माइनस ई जेड ई डब्ल्यू, तो ई जेड तो यहाँ से आ जाएगा, बीटा फर्स्ट काइंड में क्या होता है 1/3 हो जाएगा इसका मीन, एक का 1/3, एक का 2/3 ये 2/3 एक का, और एक का 1/3, तो ये तो हो गया। अब ये कैसे निकालोगे, तो एक फॉर्मूला आता है ना फर्स्ट, ये फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है और ये सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है और ये खुद nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है मतलब, तो यहाँ पे दो ही है, तो ज्वाइंट पीडीएफ लिख लो फर्स्ट और nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का ज्वाइंट पीडीएफ लिख के ZW टाइम FZW DZDW निकालो, आ जाएगा। क्या फॉर्मूला कुछ दिन पहले हमने लिखा था, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स और nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का जो ज्वाइंट पीडीएफ होता है वो था n इंटू n माइनस 1 fy माइनस fx, इसकी पावर क्या थी, कुछ दिन पहले मैं डिराइव किया था, तो आई थिंक ये आता है होता है सर, n-2 है ना, वो मतलब तुम डायरेक्टली देख सकते हो, वो जो फॉर्मूला है ज्वाइंट का r और n, r को 1 रखो, n को r और s, rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स sth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का ज्वाइंट पीडीएफ किसी बुक में मिल जाएगा ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स टॉपिक में, तो उसमें r को 1 n s को n रख दो तो वो मिल जाएगा। तो ये आई थिंक ऐसा कुछ आता है। आगे क्या आता है चेक करना पड़ेगा तुम्हें, तो ये आई थिंक जस्ट fx और fy आ जाता है, तो इस तरीके से आ जाएगा, पुट कर लो, तो ये ज्वाइंट पीडीएफ आ जाएगा और यूनिफॉर्म है ना हमारा, तो यूनिफॉर्म के लिए तो n इंटू n माइनस 1 वाई माइनस एक्स, क्योंकि हमारा सैंपल तो यूनिफॉर्म से आया हुआ है x1 x2, और n क्या है, अच्छा ये भी गायब हो जाएगा, n क्या है हमारा, n तो 2 है, तो ये एक बार चेक कर लो क्या है देख लेता हूँ तो फर्स्ट और nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का सर वैसे ही है, बस वहाँ पे x प्लस डब्ल्यू है, मतलब x प्लस वाई होगा जॉइंट, कहाँ पे, जहाँ पे हमने बाहर x y f ऑफ x f ऑफ y का पीडीएफ ना, हाँ वहाँ पे f ऑफ x प्लस y होगा, जॉइंट होगा मतलब ऐड करके, नहीं नहीं ये नहीं सर सॉरी सर, हम रेंज को w डिफाइन करेंगे तब ऐसा, ये करेक्ट है, तो ये है ओके है, तो यहाँ पे हाँ ठीक है x1 xn y माइनस एक्स f1 fx ठीक है, ये करेक्ट है, n इंटू n माइनस 1 ये ओके है, तो n को 2 रख दो इसमें, तो हमारा पीडीएफ 1 है और सीडीएफ ये है, n को इसमें 2 रख दो, तो n को 2 रखोगे तो 2 इनटू क्या बचेगा, तो 2 ही हो गया जस्ट, और क्या आएगा ये वेरिएबल x लेस देन y, ये आ गया, ठीक है जी, हो गया। तो ये एक्चुअली आपका ज्वाइंट पीडीएफ है फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का यूनिफॉर्म में, तो मैं क्या डिराइव कर रहा था कि x1, x2 आर आईआईडी यूनिफॉर्म 01, तो ज्वाइंट पीडीएफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एंड सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स is 2 when x is less than y, 0 otherwise, ठीक है। इसे इंटीग्रेट करके देख सकते हो, अगर इंटीग्रेट करूंगा 2 को उस पे तो तुम चेक कर सकते हो ये आ जाएगा, है ना, तो यहाँ क्या होगा मोर देन 0 लेस देन 1, तुम इसको चेक करो ये पीडीएफ है कि नहीं है, पीडीएफ होने के लिए मतलब ये है कि इसका इंटीग्रेशन 1 आना चाहिए ओवर सपोर्ट, है ना, 0 लेस देन x लेस देन y लेस देन 1 आ जाएगा ना 1, मतलब बोल रहा हूँ इसको डबल इंटीग्रेट करो, अगर मुझे चेक करना है आंसर करेक्ट है कि नहीं,
सो 2 टाइम dx dy, तो x की लिमिट है 0 से y और y की लिमिट है 0 से 1, ये 1 आएगी, 2y y स्क्वायर, Yes, sir. सही है। तो ये करेक्ट आंसर, मतलब मेरा पीडीएफ करेक्ट है। तो ये क्या निकाला, फर्स्ट और, तो मैंने w और z का, ये w है ये z है, मतलब w क्या है, मिनिमम वाला ना, हाँ, तो ये मिल गया मुझे। सो एफ डब्ल्यू जेड, w कॉमा z इज टू w लेस देन z लेस देन 1 मोर देन 0, हो गया। तो क्या यहां से आप e ऑफ जेड डब्ल्यू निकाल लेंगे, आएगा जी, हो तो जाएगा। Yes, sir. तो जेड डब्ल्यू इंटू टू, जेड डब्ल्यू इंटू पीडीएफ, डी डब्ल्यू डी जेड, डब्ल्यू की लिमिट 0 से जेड, जेड की लिमिट 0 से 1, तो आसान सा ही लग रहा है ना। तो यहाँ 2 है, 2 को बाहर कर सकते हो, ये 2 है, बस हो जाएगा। तो ये आ गया, तो हो तो गया। मुझे पूछा है कोवेरिएंस बिटवीन जेड एंड डब्ल्यू, तो ई ऑफ जेड डब्ल्यू माइनस ई जेड ई डब्ल्यू, तो इससे जो भी आंसर आएगा उसको यहाँ फिल करो, हाँ यहाँ फिल करो, इसको यहाँ फिल करो, हो जाएगा, ठीक है। 15, तो 15 कह रहा है कि x जो है यूनिफॉर्म 0 n है, जहां n नेचुरल नंबर है, वो बॉक्स आ गया है, और y बराबर x माइनस बॉक्स x है, तो ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है। तो बताओ इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, Uniform 0, 0, हाँ यूनिफॉर्म 0 1 ही होगा, क्योंकि 0 से 10 तक जाओ तो भी क्या ही दिक्कत है, 0 to 1, 1 से 2, 2 से 3, हर इंटरवल में वो रिड्यूस होकर 0 to 1 ही आ जाएगा। तो ये हो गया। अब पूछ क्या रहा है, देन फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ y3, ये y3 पूछने का क्या मतलब है y3 का क्या मतलब है, ये y क्यूब होगा, ये यहाँ पे y3 आपके पेपर में देखो y क्यूब होगा, आई थिंक, चेक करो क्या है, क्योंकि y तो सिंगल रैंडम वेरिएबल है ना। 3 दिख रहा है सर। अच्छा, तो उसी में इसका मतलब ये होगा कि 3 लिखा, बट आंसर में 4, मतलब वो क्यों भी माना है, क्योंकि 1 by 0.2। हाँ वो टाइपिंग का दिक्कत है, तो मतलब वो जैसे अपलोड करते हैं ना, ये लोग इधर उधर हो जाता है। तो e ऑफ y क्यूब निकाल लो तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ आंसर हाँ ठीक है। तो 1/4 आ जाएगा, रेंज है, तो ये लोअर रेंज बताता है 0.23, तो आंसर रहा होगा 0.23 से 0.27 इस तरह से, तो बीच में आंसर आपका 0.25 है। तो ये पूछ रहा है y क्यूब भी है एक्चुअली, तो 3 साथ आगे आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट, तो 14 15 हो गया, और कौन सा है, एक बार 17 से मेरा आंसर मैच नहीं हो रहा। 17 कह रहा है कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी कैपिटल N इज इक्वल टू I, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2 की पावर I, जहां I की वैल्यू है 1 2 डॉट डॉट डॉट, तो ये ज्योमेट्रिक है N। अब कह रहा है S जो है सम ऑफ द नंबर अपीयरिंग ऑन द फेसेस ऑफ अ डाइस। अच्छा N क्या है, N इज अ नंबर ऑफ वेरिएबल रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ फेयर डाइस, सो N बराबर है नंबर ऑफ फेयर डाइस थ्रोन। तो n खुद रैंडम वेरिएबल है, n का सपोर्ट है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, तो n इज अ नंबर ऑफ फेयर डाइस थ्रोन। अब n का ये पीएमएफ है, s कह रहा है कि सम ऑफ द नंबर अपीयरिंग ऑन द फेसेस ऑफ द डाई, s सम है, है ना, तो सम ऑफ द नंबर अपीयरिंग ऑन द डाई, सो गिवन s बराबर 3, तो क्या प्रोबेबिलिटी है 2 डाइस वर थ्रोन, तो मतलब आपसे पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है 2 डाइस वर थ्रोन गिवन दैट s बराबर 3, ठीक है। तो सम 3 कब कब आ सकती है, अगर मान लो n बराबर 1 होता तो सम 3 पॉसिबल है, यस है ना। n बराबर 1 का सम क्या क्या हो सकता है, 1 से लेके 6 तक। n बराबर 2 है तो सम क्या क्या हो सकता है, 2 से लेके 12 2 से 12 तक। n बराबर 3 है तो सम क्या क्या हो सकता है, 3 to 18, 3 to 18, और n बराबर 4 है तो 4 से 24, 24, तो ये तो अब आउट हो गया केसेस।
तो s बराबर 3 है, मतलब n की वैल्यू या तो 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी। तो एक्चुअली ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, और इनफैक्ट ये जैम PYQ के जैसा है। एक क्वेश्चन इस पे जैम में भी आ चुका है 2015 से पहले। तो अभी मिलेगा, अभी डिस्कशन कर रहे हैं ना, आगे आके मिलेगा रास्ते में ही। मैंने फर्स्ट वाला केस छोड़ दिया था, तो इसलिए मैंने आंसर बनाया। हाँ, तो क्योंकि N1 भी हो सकता है, N2 भी हो सकता है, N3 भी हो सकता है। तो इवन इसने इवेंट, सम वर्ड यूज किया था तो वो कंफ्यूज। हाँ, तो सिंगल में तो सम वही है जो आउटकम आया, तो ये है। तो यहां से हो गया बेस थ्योरम लगाना है। अब ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन A। तो लगाओ प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू A गिवन E2 अपॉन समेशन टोटल प्रोबेबिलिटी ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI A गिवन EI I फ्रॉम 1 to 3। तो मतलब ये टोटल प्रोबेबिलिटी अप्लाई करो इसमें, मतलब ये सर अब हो जाएगा। हाँ, डिनोमिनेटर में टोटल प्रोबेबिलिटी है, मतलब इन ऑल बेस थ्योरम यूज हो रहा है। तो ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। E1 इवेंट, E2 इवेंट, E3 इवेंट, और ये हो गया। यस हो जाएगा। इसके बाद क्या है 25, 20 और 25। 20 कह रहा है कि तुम्हें कि प्रोबेबिलिटी x बराबर x है, वो मिस्टेक अगर है तो x बराबर x होगा बस सॉल्व नहीं होगा। 1 माइनस p की पावर x अपॉन x टाइम log p, और x की वैल्यू 1 से स्टार्ट है, 1 2 3 और सो ऑन। अब बोल रहा है कंसीडर कि ex जो है वो a है, अच्छा, और वेरिएंस x जो है वो b है। तो बताओ a प्लस बी क्या है, अगर p को हाफ रख दो तुम, तो p को हाफ रख दोगे तो PMF क्या आ जाए, जैसे यहाँ 1 माइनस p था, तो p को हाफ रख दो तो माइनस, ये माइनस क्यों है, अच्छा उसकी वजह से log p नेगेटिव है, इसको मैनेज करने के लिए। तो हाफ की पावर x अपॉन में x, ये x ओके है अपॉन log p, तो log 2 हो जाएगा। पहले तो ये PMF है log p, इस तरह से कुछ है, तो p की जगह हाफ रख दो, तो ये बनेगा अपॉन log p मतलब log हाफ, तो माइनस log 2 इंटू x की वैल्यू है 1 2 सो ऑन, ठीक है ना। तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस, चलो, तो आपका PMF रिड्यूस हो गया 1 अपॉन log 2 और x टाइम 1/2 की पावर x, ठीक, और x की वैल्यू 1 से लेके इंफिनिटी तक। ये कहीं सीरीज यूज होगा इसमें, तो आप EX निकाल सकते हैं यहाँ से। सर वो x डिनोमिनेटर में है ना। अच्छा, मैं यहाँ लिख दिया, एक मिनट, तो 1/x इंटू दिस, ठीक है ना। तो देखो, तो क्या इसमें क्या दिक्कत आ रही है मीन निकालने में, मीन तो हो जा रहा है सर, ये फिक्स स्क्वायर में दिक्कत आ रही है। तो x स्क्वायर सर एक में, मिनट, हाँ, ट्राई सर, मुझे समझ आ गया। सर वो भी आ जा रहा है सर, आंसर मैच नहीं हो रहा। अच्छा, क्योंकि वो आ जाएगा ना x इंटू, वो हो जाएगा AGP सीरीज बन जाएगी, या 1 अपॉन 1 माइनस x का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन बनेगा। जब EX निकालोगे तो डायरेक्टली ज्योमेट्रिक बन जाएगी 1 प्लस आर प्लस, हाँ, a अपॉन 1 माइनस आर बन जाएगा। और जब x टाइम मतलब EX स्क्वायर निकालोगे तो एक x तो कट जाएगा, एक x आएगा, तो वो x टाइम समथिंग है, तो वो बनेगा 1 अपॉन, या तो AGP यूज करो, हाँ, नहीं तो 1 अपॉन 1 माइनस x होल स्क्वायर। सर वो 1 माइनस x टू द पावर माइनस 2 का हो जाएगा। हाँ, उससे आएगा, लेकिन हो सकता है आंसर गलत। ये जो आंसर है ये लोअर लिमिट है, फिर से आप ध्यान रखें, जैसे क्या है, 3.11 है, तो इसका मतलब है मेरा 1.213 आ रहा है। अच्छा, मैंने सॉल्व किया। तो a प्लस बी पूछ रहा है ना, मीन प्लस वेरिएंस, तो मीन प्लस वेरिएंस मिला के आपका 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ओके। देखते हैं, चलो EX निकालते हैं, तो EX आ जाएगा 1 अपॉन log 2 एज इट इज, समेशन x फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, x कैंसिल, तो हाफ की पावर x, सो 1 अपॉन log 2, और ये तो x को 1 रखेंगे हाफ, तो a अपॉन 1 माइनस r, कितना आ गया, ये आ गया 1 अपॉन log 2। फिर जब आप
EX² निकाल रहे होंगे, सो 1/log 2 समेशन, तो ये x टाइम 1/2 की पावर x की वैल्यू 1 से इंफिनिटी, ठीक है, ये बनेगा एट द एंड। सो इसमें या तो AGP लगा लो या एक्सपेंशन यूज कर लो, तो अभी पुट करोगे तो क्या बनेगा, ये 1 इंटू दिस, तो इसका जो एक्सपेंशन होता है 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर का 1 प्लस 2x कितना बनता है आगे, सर 3x² 4x³ ऐसा आता है। ऐसा है। तो यहां से क्या हो रहा है, कोई बात नहीं, जैसे पावर 1 एक कम करना है, एक हाफ बाहर निकाल दो, हाफ को बाहर निकाल दो तो पावर एक कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 है 2 है, तो एक हाफ बाहर निकाल दो, तो हाफ जब बाहर निकाल दोगे तो 1/log 2, एक हाफ बाहर निकाल दो 1/2 की पावर, तब हो गया x इंटू हाफ की पावर x माइनस, ऑल्टरनेट जाता है सर इसमें, नहीं माइनस है तो नहीं माइनस है तो प्लस रहेगा ना, ठीक है। तो इसमें क्या है, अब एक हाफ निकाल दिया, तो जब हाफ मैं बाहर कर दिया तो पावर -1 हो गया, अब तो अब हो गया ये उस फॉर्म पे आ गया, अब चेक कर लीजिए फॉर्म पे आ गया, तो ओपन करेंगे आप तो 1 इंटू हाफ की पावर दे तो 1 ही हो गया पहला टर्म, दूसरा टर्म 2 इंटू हाफ, तीसरा 3 इंटू हाफ स्क्वायर एंड सो ऑन, तो मतलब इसमें x की जगह हाफ हो गया, तो समेशन आ जाएगा 1/1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो 1 माइनस 1/2 मतलब हो गया 1/2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4/2 2/log 2, तो ये 2/log 2 आ गया आपका, तो यहाँ 2/log 2 आ गया और यहाँ 1/log 2 आ गया, दोनों को ऐड करेंगे तो 3/log 2 हो गया। अच्छा, तो log 2 से डिवाइड का से रिड्यूस होगा, ज्यादा कैसे हो जाएगा, कम ही होगा, है ना। एक मिनट, ये तो e ऑफ EX² आया, वेरिएंस तो निकला ही नहीं अभी, तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, है ना। तो चेक कीजिए क्या है, हो सकता है आंसर अलग हो, चेक कर लीजिए। तो यहां से EX और EX² आ गया, तो वेरिएंस अगर आप निकालेंगे तो क्या होगा, वेरिएंस निकालेंगे तो स्क्वायर करना पड़ेगा, निकाल लो, है ना। तो हमसे पूछा है वेरिएंस, तो इसका मतलब है EX तो ठीक है, वेरिएंस होता है E ऑफ x² माइनस EX का होल स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा EX आपका 1/log 2 है, प्लस ये आया 2/log 2 माइनस EX का होल स्क्वायर, EX क्या है 1/log 2 का होल स्क्वायर, चेक कर लो कितना आएगा, ठीक है, तो हो सकता है इसमें गलत, क्योंकि ये आंसर तो कम ही आएगा 3 से, ये है, तो मिस्टेक है यहाँ पे, बट ठीक है, क्वेश्चन ठीक था, उसको सॉल्व करना है ना, तो अप्रोच आपको समझ आया, तो 3.1 से यहाँ 3 पॉइंट समथिंग होगा, वो लोअर लिमिट बता रखा है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया 25, 21 भी मेरा आंसर 1 आ रहा है इसमें, 21 अभी सॉल्व किया हमने, आज के डाउट क्लास का पहला क्वेश्चन ये था, आप जगह वीडियो देखिए 6 to 7 में। ओके सर, हिंट दे देता हूँ, U1 U2 दोनों बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, और बर्नौली हाफ हो जाएगा, हाँ बर्नौली हाफ हो जाएगा, और चूंकि y ये जो एक्साइज एक्चुअली yi होगा, यहाँ गलती से yi लिखा, यहाँ xi लिखा, तो ये एक्साइज जो है yi ही है, तो xi y सेम, मतलब यहाँ xi या तो यूज करो, यहाँ yi लिख दो, तो yi xi सेम है, तो इंडिपेंडेंट है, तो U1 U2 इंडिपेंडेंट लेके U1 इंडिपेंडेंट बर्नौली हाफ, U2 इंडिपेंडेंट बर्नौली हाफ, सम हो जाएगा बाई में 2 हाफ, उससे आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 बताइए, 2 numbers are independently chosen at random between 0 1, ठीक, सो हाँ ये क्वेश्चन रोहितगी में एग्जाम्पल है, तो विके रोहितगी में आप चेक करेंगे पहला चैप्टर में ही, ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी का है क्वेश्चन ये, सो इसमें आंसर गलत दिया है, इसमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है और आंसर हाँ ये तो गलत है, हाँ मतलब सॉल्व कर लेंगे ना आप लोग, तो ये सॉल्व क्वेश्चन है, विके रोहितगी में एग्जाम्पल, आप पहले चैप्टर में जाके देखिए, एग्जाम्पल है, two numbers are independently chosen at random this, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि x into y जो होगा लेस देन, एग्जांपल नहीं होगा तो एक्सरसाइज में होगा, ये पहले चैप्टर के ही एग्जांपल एक्सरसाइज में, तो ये बस आपको ग्राफ बनाना है, यहाँ x का डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा रैंडम वेरिएबल से कर सकते हैं या फिर वो ज्योमेट्री, तो रैंडम वेरिएबल यूज कर लो, हाँ मतलब यूज करना ही पड़ेगा यहाँ पे, तो ये मतलब ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड क्वेश्चन हो गया है, तो समझ लो आप ऐसे,
दोनों इंडिपेंडेंट है तो इंटीग्रेट कर लीजिए इस रीजन पे ग्राफ बना के। ठीक है, तो आंसर गलत ऑब्वियसली है क्योंकि ये क्या 1.27 लिख दिया। इसका आंसर 0.96 है। अच्छा 0.96, ओके। वो ग्राफ बन जाएगा 3/4 का ऐसा साइड से, तो हाँ। एरिया निकल जाएगा। क्योंकि जैसे एक्स वाई बराबर 3/4 रख देंगे तो एक्स को 1 रखेंगे वाई 3/4 होगा, और वाई को 1 रखेंगे एक्स 3/4। तो अच्छा 1 रखने को ना, 1 मिनट सॉरी, एक्स को 1 रखेंगे तो वाई 3/4 और वाई को 1 एक्स 3/4, इस तरह से ग्राफ होगा इसका। अब क्या बोला है, ये लेस देन है तो 0 0 सेटिस्फाई करे, ये रीजन है। इस रीजन पे आपको इंटीग्रेट करना है, तो बेटर है कॉम्प्लीमेंट ले लो। तो कॉम्प्लीमेंट लोगे तो उस रीजन पे जो वाइट सा बचा है उस पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो वो आसान रहेगा। कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट ले लो 1 माइनस उल्टा करके उस रीजन पे इंटीग्रेट कर लो जॉइंट पीडीएफ को, तो हो जाएगा। मतलब उसका एरिया घटाना है समहाउ और अपॉन दिस। ठीक है ना, तो आ जाएगा ये। सो 1 माइनस आप लोग कर तो लेंगे ही, तो ये जस्ट डबल इंटीग्रेशन जॉइंट पीडीएफ 1 है dx dy, और ये छोटा वाला रीजन है इस पे, तो उसका एरिया जैसे, तो एरिया ही हो गया ना छोटे वाले रीजन का। तो अच्छा एरिया निकालो कैसे, तो इंटीग्रेट तो करना ही पड़ेगा, तो यहाँ स्ट्रिप बनाओ और उससे इंटीग्रेट कर लो। ठीक है, तो आंसर इसमें गलत। नेक्स्ट 25 कह रहा है कि a stick of length 1 is broken into 3 parts by choosing 2 points from it at random। तो स्टिक ऑफ लेंथ 1 है तो 0 से 1 है, 3 पार्ट्स बाई चूजिंग 2 पॉइंट, तो एक्स वाई मान लीजिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दीज 3 पार्ट्स होगा, एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, 3 पार्ट्स कैन बी साइड ऑफ अ ट्राइंगल। मतलब इसको करेक्ट कर देता हूं, तो ये मतलब आपने 2 पॉइंट चूज किया, तो ये जो 3 साइड है, जैसे ये हो सकता है, ये कितना लेंथ है x, इसका लेंथ है y माइनस एक्स, इसका लेंथ है 1 माइनस वाई। दूसरा केस भी पॉसिबल है, अभी मैंने ऐसा मान लिया x लेस देन y, ये हो सकता है y यहाँ हो, x यहाँ हो और 1 यहाँ हो, क्योंकि यहाँ फिक्स कर दिया ना x लेस देन y, बट हो सकता है y लेस देन x हो। तो इसका लेंथ y हो गया, इसका लेंथ x माइनस वाई हो गया, इसका 1 माइनस एक्स हो गया। अब ये पूछा, ये जो 3 साइड है, 3 जो हमारे पास लेंथ्स है, 3 लेंथ्स, 3 पार्ट्स, वो ट्रायंगल बनाएगा। सोचो कोई ट्रायंगल, 3 नंबर ट्रायंगल कब बनाता है, ट्रायंगल का साइड कब हो सकता है कोई 3 नंबर्स। सम ऑफ टू शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड। बस यही यहाँ पे करना है। तो ये जो x है y माइनस एक्स 1 माइनस वाई, इनफैक्ट ईच लेंथ ईच साइड मस्ट बी लेस देन हाफ, ये भी उसका इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है। मतलब वो सही है, वो ट्रायंगल चेक करने के लिए था कि 2 का सम तीसरे से ज्यादा हो, तो यहाँ पे यूज कर सकते हो ईच मस्ट बी लेस देन हाफ, है ना। कोई भी एक हाफ नहीं हो सकता या हाफ से ज्यादा नहीं हो सकता सिंगल, तो ईच साइड हैज टू बी लेस देन हाफ, और सम तो 1 है ही, मैंने यहाँ पे 1 कर दिया है क्योंकि 1 का ही पार्ट था। तो देख लो आप, जैसे भी समझ आ रहा है, तो आपको क्या करना है कि प्रोबेबिलिटी सम ऑफ एनी 2 इज मोर देन द थर्ड। तो जैसे भी समझ आ रहा है वैसे करके देखिए, 2 को ऐड करो, तीसरे ज्यादा करो, सॉल्व करो या समझ आ रहा है, बताओ। सर एक बार प्रोसीड कर दीजिए। हाँ, तो यहाँ पे क्या करो, देखो कि सम ऑफ एनी 2 इज मोर देन द थर्ड, या ये समझो कि ईच साइड का लेंथ मस्ट बी लेस देन हाफ। ये करना है, तो इसका इंटरसेक्शन निकालो क्या आएगा, और यहां भी यही करना है। प्रोबेबिलिटी, ये लेंथ y हो गया तो y लेस देन 1/2। मैं क्या कन्वर्जन यूज कर रहा हूं कि ईच लेंथ मस्ट बी लेस देन हाफ, मैं ये यूज कर रहा हूं। आप इक्विवेलेंटली आप वो यूज करो जो आप जानते हो, तो उससे भी ठीक है। आप क्या जानते हो कि सम ऑफ एनी 2 विल बी लेस देन थर्ड, वो भी चलेगा। देखो तो उससे कर देता हूं, बात बराबर है। तो यहाँ पे क्या होगा कि x प्लस वाई माइनस एक्स शुड बी मोर, सम ऑफ 2 मोर देन थर्ड,
1 माइनस वाई, ये एक कंडीशन है कि इन दोनों का सम किया तीसरे से ज़्यादा। फिर x प्लस 1 माइनस वाई, तो अभी मैं एक केस तुम खुद सॉल्व करना, मैं एक केस कर देता हूँ। सो x प्लस 1 माइनस वाई शुड बी y माइनस एक्स, एंड देन अभी किसका ये सम कर लिया, इसका कर लिया, इसका सम। सो y माइनस एक्स प्लस 1 माइनस वाई शुड बी मोर देन x। इसको आप इंटरसेक्शन लिखो, तो इसको सॉल्व करोगे y, तो यहाँ क्या आ गया, y मोर देन 1/2। चेक कीजिए, यहाँ से ये x खत्म, तो y 2y मोर देन हाफ। यहाँ से आया, इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो x इधर बुला लो, 2x माइनस 2y, यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको भेज दो, तो यहाँ से आएगा y किसमें, गुप्ता कपूर में भी है, ये फिर से वीके रवैदगी के बुक में, या तो एग्जाम्पल है या एक साइज है, आप चेक करो, ये तो एग्जाम पहले चैप्टर के ही। हाँ, तो ये वहाँ भी है। सो इसको क्या हो गया, ये वापस बैक कैसे हो गया, यहाँ है देखो, तो y माइनस एक्स, ये जो y माइनस एक्स है, यहाँ से बोल रहा हूँ क्या आएगा, लेस देन 1/2 आएगा, चेक करो। हाँ, और यहाँ से आएगा तीसरे वाला कंडीशन, y कैंसिल, तो x आ गया, 2x, x लेस देन हाफ। तो ये प्रॉपर्टी निकालनी है आपको। तो अब क्या है, इसका ग्राफ बना लो। अब इसका ग्राफ बनाओ, चलो हो जाएगा। तो ग्राफ बनाओ, इसमें है ना तीन चीजें आ गई कि x हाफ से कम हो, y हाफ से ज्यादा हो, और y माइनस एक्स हाफ से कम हो। तो एक ग्राफ बनाओ, ग्राफ से वो रीजन सेलेक्ट कर लो, और चूंकि यूनिफॉर्म है, x यूनिफॉर्म 0 1 है, y यूनिफॉर्म 0 1 है, तो ये है, इससे एक आंसर आएगा। फिर प्लस दूसरा केस भी लेना, यहाँ मैंने अज्यूम किया है कि है ना ये x छोटा है y से, दूसरा केस है y छोटा हो सकता है x से, तो प्लस करना पड़ेगा दोनों प्रोबेबिलिटी को। तो इसका ग्राफ बना के, तो यहाँ कुछ ऐसा ग्राफ बनता है, सॉल्यूशन है गुप्ता कपूर में, उसमें भी है। तो ये 0 1 0 1 था ना, तो ऐसा कुछ बनता है कि एक ट्रायंगल ऊपर बनेगा, एक ट्रायंगल इधर बनेगा, है ना, हाफ हाफ हाफ, ऐसा होगा। तो आई थिंक जो रीजन आता है वो ये और ये आएगा, चेक करना पड़ेगा तुम्हें किसके आएगा, मैं श्योर तो नहीं हूँ। इस तरह से बनेगा कुछ ग्राफ, क्या कैसा बनता है, ऐसा बनता है, शायद ऐसा बनता है, देख लो ग्राफ कैसा बनेगा उसके हिसाब से। ये तो सपोर्ट है, तो इसका ग्राफ बनाओ, y माइनस एक्स हाफ, तो y को 0 x माइनस हाफ, x को 0 तो y माइनस y हाफ, इसको 0 y हाफ। हाँ ये वाला बनेगा, ऐसा बनेगा ट्रायंगल, ऐसा साइड बनेगा इस तरह से। फिर तुम्हें देखना पड़ेगा किधर है रीजन, शायद वो बीच का आता है, चेक करना तुम, तो उसके हिसाब से पता चल जाएगा। ग्राफ बनाओ फिर देख लेना। अच्छा ये तो बता रखा है कि x मोर देन हाफ है, लेस देन हाफ है, उसके हिसाब से ग्राफ बना के तुम्हें देखना पड़ेगा क्या आता है, एग्जैक्टली ग्राफ बनाओ। और ये सॉल्यूशन भी उसमें है। हाँ ये वाला भी सॉल्व ही है, ये तुम्हें मिल जाएगा वीके रवैदगी का पहले चैप्टर के एग्जाम्पल में, ये तो सॉल्व है, मुझे याद आ रहा है। तो ये वाला सॉल्व है वहाँ पे ऑलरेडी, जिसका आंसर कुछ log 2 के टर्म में आएगा, log 2 के टर्म या 1/4 माइनस समथिंग आता है मे बी, देखो इसका नहीं, उसका log 2 में आएगा, पिछले वाले यस सर, उसका log 2 में आता है ना, इसका कुछ वो इस तरह आएगा। चेक करना, इसका सॉल्यूशन वहाँ है ऑलरेडी। यस, जस्ट एक बार 22 देख लीजिए। 22 में क्या बोला है x जो है नॉर्मल 0 1 है। अच्छा, तो लार्जेस्ट इंटीजर इन x, एक होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना, वही है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ बॉक्स x पूछ रहा है, तो बताओ यहां से तुम्हारे पास ये बॉक्स x का रेंज क्या होगा। सर यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिनोट कर रहा है ना ये? हाँ, तो वैसे ही जाएगा 0 1 2, 0 प्लस माइनस, क्योंकि नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि ये तो r इसका सपोर्ट है, तो इसका पीएमएफ निकल जाएगा ना। पीएमएफ क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी बॉक्स x इज इक्वल टू, मान लो k के लिए मैं अगर सॉल्व कर लूँ इन जनरल, k इनमें से कोई नंबर है, तो इसका क्या मतलब है यहाँ पे, x की वैल्यू ये कब आएगी, जब k minus 1 2 कब होगी, 2 तब होगी जब k से, जैसे k plus 1 है ना, जैसे यहाँ पे 2 रख के देखते हैं, 2 से 3 होगा,
के पे इक्वल लगा देते हैं, क्योंकि एक्स कॉन्टिन्यूअस है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फाइव ऑफ के प्लस वन माइनस फाइव ऑफ के होगा। ये मैंने बहुत पहले सॉल्व किया था क्लास में, किसी ने पूछा था उस समय, तो ये आ जाएगा। तो ये पीएमएफ आ गया तुम्हारा, ठीक है। तो ये मान लो बॉक्स एक्स का नाम वाई रख दिया मैंने, तो प्रोबेबिलिटी वाई बराबर के ये आएगी, जहाँ के की वैल्यू हो सकती है 0 प्लस माइनस 1 एंड सो ऑन। इसको मैंने सॉल्व किया था क्लास में। तो आपसे पूछ रहा है, तो माइनस एक्स कुछ अलग नहीं है, देखो एक्स एक्चुअली नॉर्मल 0 1 है, तो माइनस एक्स भी नॉर्मल 0 1 है। तो यहाँ इनफैक्ट एक्स और माइनस एक्स का सेम डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स दोनों का सेम डिस्ट्रीब्यूशन होगा, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है मतलब। तो ऐसा कोई रेंज पे इफेक्ट नहीं पड़ता, ऐसे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो नहीं बस negative कोई क्या, तो नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, क्या दिक्कत है? और ये क्योंकि पूरा तो आर है, तो 1 माइनस 1 माइनस 1 1 हो गया, एट लास्ट वही आएगा। got it. तो नया नाम दे दो है ना, तो x नॉर्मल 0 1 है, तो माइनस एक्स भी नॉर्मल 0 1 है, तो इसका नया नाम दे दो, इसका y बोल दो, है ना, तो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये माइनस से x इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ माइनस x, तो बॉक्स x इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विद दिस, ठीक है ना, हो जाएगा। अब यहाँ पीएमएफ है, इसका निकालो, मीन पूछा है तुमसे, तो ई ऑफ वाई पूछा है, तो समेशन ये होगा k इंटू प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू के फ्रॉम, अब यहाँ पे क्या है, कुछ वैसा कैंसिल उसिल हो जाएगा। अच्छा 5 में रिलेशन पता है ना तुम्हें क्या होता है? हाँ, तो वो कैंसिल उसिल हो जाएगा। जैसे 5 माइनस 1 प्लस 5 1 कितना होता है? 1 है ना, तो वो वाला रूल यूज करके वो सिंप्लीफाई होके आंसर आएगा। तो आंसर जो भी हो, पता नहीं इसका आएगा कि नहीं, वो तो 5 यहाँ पे एक 5 की जरूरत पड़ेगी, तो वो कैंसिल हो जाएगा, 5 0 बस बचेगा, है ना, 5 1 और 5 माइनस 1 मिलके 1 हो गया, 5 2 5 माइनस 2 मिलके 1 हो गया, एंड सो ऑन। इस तरह से कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो बहुत पहले मैंने यहाँ क्लास में किया था, आंसर भी निकाल के बताया था। So तो 5 0 हाफ हो जाएगा। हाँ, बाकी वो कहीं कहीं या तो कैंसिल हो जाएगा या सम होके 1 हो जाएगा। Got it. वो कुछ उस तरह का अप्रोच है। हाँ जी, और कुछ बचा है? No sir, इसमें मेरा हो गया। ठीक है, तो है ना, तो कल हम लोग अभी नेक्स्ट वीक से, मुझे लगता है कितने की है, 13 की है ना, 15 कर लेते हैं इसके, उसके बाद एक फुल लेंथ और एक यूनिट वाइज ऐसे करके फिर डिस्कशन करेंगे, है ना। और जैसे 100 में अगर मान लो 50-60 भी डिस्कस कर दिया, तुम्हें बहुत आइडिया मिल गया ये। उसके बाद बाकी तो तुम खुद कर सकते हो, डाउट क्लास तो चल ही रहा है, तो डाउट क्लास में भी मॉक टेस्ट का डाउट पूछा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि ये 6 to 7 अब चलती रहेगी एग्जाम तक। 11 फरवरी को एग्जाम है, 10 फरवरी तक क्लास ऐसे चलता रहेगा। तो ऐसे डाउट क्लास है ना, अभी कितने दिन बचे, बहुत दिन है, आज 30 है ना, पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी और 10 दिन वो, मतलब अभी 80 डेज हैं, सॉरी 70 डेज है, 30 + 30 + 10, हाँ, तो 70 डेज, 60 10 70 डेज है। तो अभी 70 डाउट क्लास होंगे 6 to 7 में, 70 नहीं, मान लो 4-5-10 क्लास कैंसिल होंगी, तो एटलीस्ट 50-60 क्लास तो होंगी डाउट क्लास अभी 6 to 7 है, बाकी तो चलिए रहा है डिस्कशन। एनीवे, तो कल मॉक टेस्ट 14 का डिस्कशन है, परसों 2018 के पेपर का डिस्कशन है 7 to 9 में, ठीक है ना, और 9 to 11 का कल हम लोग वो बैच 6 स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें 2023 गेट का ईयर वाइज प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन डिस्कशन है, जो हम जैसे जाम का भी कर रहे हैं, तो वैसे ही गेट का 2023 का पीवाई को डिस्कस करेंगे कल 9 to 11 में, है ना, कल 1 दिसंबर है ना। ठीक है, चलिए, तो अभी थैंक यू एंड गुड नाइट।